जैसे ही कॉल मिलाएंगे लाइट ऑफ हो जाएगी, मुकम्मल स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। कस्टमर आपके पास आएंगे कि यार ये देखें ये स्क्रीन का इशू है या क्या मसला है। ठीक है, आपने एक चीज़ का खास ख्याल करना है। अनाड़ी मैकेनिक क्या करते हैं, अगर कस्टमर ऐसा फॉल्ट लेके आ जाए तो वो स्क्रीनें चेंज करते रहते हैं, पैनल चेंज करते रहते हैं। ठीक हो गया, तो सेंसर की तरफ उनकी सोच ही नहीं जाती, उनको पता ही नहीं ना। अब एक फॉल्ट का आपको नहीं पता, आप कैसे उसका हल जो है निकाल सकते हो? आप निकालोगे हल, उसका हल आपसे तभी निकलता है जब आप उसे समझते हो, आपको पता है। ठीक हो गया, आपके पास फोन आएंगे जिन फोनों में ये मसला आएगा कि भाई कॉल मिलाते हैं काली हो जाती है स्क्रीन, याद रखिएगा ये सेंसर का मसला होता है। और ये क्यों आता है, किस वजह से आता है, कब आता है, कैसे आता है, इसको आपने समझना है। पहला नंबर, अक्सर मैकेनिक स्क्रीनें चेंज करते हैं, मतलब पूरा पैनल चेंज करते हैं। पैनल चेंज करने के दौरान ये छोटी सी रबड़ आप देख रहे हैं, ये रबड़ नजर आ रही है, ये रबड़ का सारा काम है। ये सेंसर के साथ कनेक्ट होके, मतलब सेंसर पे लग के, तो आगे जो गिलास होगा ना, शीशा, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। अगर ये रबड़ उतार देंगे ना तो सेंसर और शीशा आपस में अटैच नहीं होगा, सेंसर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं रबड़, ये रबड़ किस शेप की बनी है, इसकी तरह शेप देखिए और इसको समझिए। ये देखिए ये कितनी लंबी रबड़ है, यहाँ से चौड़ाई में देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सेंसर देख रहे हैं आप, छोटा सा सेंसर है। अब ये रबड़ में उतार देता हूँ ना, तो ये सेंसर जो है ना शीशे के साथ जाके अटैच नहीं होगा। जब ये अटैच नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मुझे कॉल आएगी, मैं जैसे ही कॉल पिक करूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। अब मैं अपनी मर्जी से कॉल नहीं कर सकता, फोन को जितना मर्जी मैं कोशिश करूं कि स्टैंड बाय मोड पे आ जाए, स्टैंड बाय मोड पे आ जाए, फोन स्टैंड बाय मोड पे नहीं आएगा। बस ही चार्जर दो, उससे रबड़ गिर गई है। ठीक है, दूसरा एक चीज याद रखिए, आप जो मार्केटों में पैनल परचेज करने जाते हैं ना, आप उसकी किस चीज की गारंटी लेते हैं? रिजल्ट की लेते हैं, टच की लेते हैं, किसकी लेते हैं? बताएं। हाँ जी, किस चीज की लेते हैं गारंटी? आप जाते हैं ना दुकानदार के पास पैनल परचेज करने, भाई पैनल दे दे, भाई पैनल अच्छा चलेगा, भाई टच तो नहीं रुकेगा, भाई रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, ये चीजें जब हम लोग पैनल लगाते हैं ना चेकिंग के लिए वहां पे, तो हमें पता चल जाता है क्या इसका रिजल्ट अच्छा है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो टच भी इसका अच्छा चलेगा। ठीक है, हमें वारंटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और वारंटी का फायदा भी कोई नहीं होता, क्योंकि जब पैनल फिट हो जाना है ना तो सारी वारंटियां खत्म। ठीक है, मगर हम एक चीज की वारंटी लेते हैं कि प्यारे भाई इस पे सेंसर काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई इस पे सेंसर चलेगा। सेंसर किन पैनलों पे मसला करता है? जिन पैनलों के गिलास हल्के लगे होते हैं, 2 नंबर गिलास, और जिनके रिजल्ट भी गंदे होते हैं, जो चलने में आपको रिजल्ट फीका फीका लगेगा, टच की वर्किंग में टच अड़ेगा, रुकेगा, फंसेगा, सही चलेगा। और एक पैनल आप ले रहे हैं, एक ही मॉडल की बात कर रहा हूँ कि एक मॉडल का पैनल आप एक परचेज कर रहे हैं 2500 रुपये का। ठीक है, एक बंदा आपको दे रहा है 2000 रुपये का पैनल, और एक बंदा दे रहा है आपको 1800 रुपये का पैनल। अब जो वो 1800 वाला पैनल है ना, वो बिल्कुल फारिग पैनल है। मैकेनिक लालच करता है, चल यार 1800 रुपये का मिल रहा है, 700 रुपये की बचत हो रही है, मगर उसे ये नहीं पता कि वो 700 जो है ना पूरा 1800 दूसरा ठुकवा सकता है। ऐसे ही है, सेंसर नहीं चलेगा, आप कॉल मिलाएंगे और कस्टमर को तो नहीं ना पता। कस्टमर पता क्या आगे कहता होता है, हमें पता है ना, यार देखिए स्क्रीन अंधी काली हो जाती है, चलते चलते स्क्रीन काली हो जाती है।
अब एक मैकेनिक है, वो देख रहा है यार तो स्क्रीन काली हो रही है, वो जाकर स्क्रीन चेंज करेगा, भाई पैनल चेंज होगा, वो कहेगा यार पैनल लगा दो, तो पैनल लगाएगा। फिर वही मसला, अब पैनल फिट करेंगे सारा तो फिर सेंसर चेक होगा, वैसे सेंसर भी नहीं चेक होगा। ये इतनी बरीकी है इन कामों में, ये जो बरीकी है ना, जब आप ये समझना शुरू कर दोगे ना तो आप जिधर मर्जी बैठ जाओ आप मार नहीं खा सकते, कस्टमर से आप जलील नहीं हो सकते, कस्टमर को आप खराब नहीं कर सकते, कस्टमर आपसे खराब होकर नहीं जाएगा। ये बरीकी है यार। जैसे मैंने आपको डेड सेट के बारे में समझाया ना, समझाया कि नहीं समझाया, कि एक मैकेनिक है उसे ये नहीं पता कि बैटरी के वोल्टेज कितने मैंने पूरे करने हैं, 3.6 करने हैं या 7 करने हैं या 8 करने हैं, कितने करने हैं, उसको बस इतना पता है। उसने सुकान लगा के चेक किया बैटरी लो है, उसने करंट मतलब झटका लगाया है 2-3 सेकंड 4 सेकंड या 1 मिनट या 1.5 मिनट, उसने झटका लगा के ना बैटरी 3.0 थी, अब 3.6 करने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 मिनट चाहिए सप्लाई पे। सप्लाई आराम से जो है ना करंट पूरा करती है, ये एकदम से नहीं कर देती। अगर एकदम से करना शुरू कर दे तो बैटरी भर जाती है, इसलिए आराम से करने होते हैं। 6 पॉइंट है ना, तो इसमें कम से कम आप ये ज़हन में रखें कि 1 मिनट में 1 पॉइंट बढ़ेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से लगा के रखें। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में अगर वो 1% करती है ना बैटरी तो बड़ी बात है, नहीं तो कई बैटरी 10-10 मिनट भी ले जाती हैं, 12-12 मिनट भी ले जाती हैं सिर्फ 6% करने के लिए, 30 से 36 तक। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने इतनी देर लगाना ही नहीं, उन्होंने 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट लगाना है, लगा के उन्होंने जुबान के साथ लगाना है, लो जी बैटरी चार्ज हो गई, आ गया करंट, लगा के चेक किया सेट ऑन ही नहीं हो रहा, बैटरी का वोल्टेज ही नहीं, पूरे सेट कैसे ऑन होगा। अब सेट क्यों बंद हुआ है, चार्जिंग जैक लास्ट टाइम खराब हुआ है, चार्जिंग जैक में इशू था, वो खराब हो गया, उसने बिल्कुल चार्ज करना छोड़ दिया। अब किट में मसला कोई भी नहीं है, बैटरी लो या कस्टमर ने रख दिया, उसे टाइम मिला 10 दिन बाद 12 दिन बाद 15 दिन बाद वो मैकेनिक के पास चला गया, उतने दिनों में बैटरी जो है ना 36 से 30 पे आ गई है। अब वो उसने चार्ज किया, बैटरी कितनी किया उसने 1-2 मिनट में 31 कर ली या 32 कर ली, ठीक है, 3.2 कर ली या 1 कर ली, इससे ज्यादा उसने की नहीं है, उसे पता ही नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया जी, लगाई या लगा के चेक किया, सेट ऑन नहीं हो रहा, अब उसे बूट केबल का भी नहीं पता। अब मेरे साथ चले, मैं 95% गारंटी के साथ कहता हूं, मार्केट में अगर 100 मैकेनिक बैठे हैं ना तो 99 मैकेनिकों के पास बूट केबल होगी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है बूट केबल कहते किसने। उन्होंने सिर्फ ये 2 तारे रखी हुई हैं, माइनस और प्लस लगाते हैं। अब जब तक आईडी और थर्मल पॉइंट नहीं लगेगा, आईडी और थर्मल पॉइंट नहीं ना लगेगा, तब तक फोन नहीं ऑन होगा। अब वो लगा रहे हैं माइनस और प्लस, वो पुरानी जो है ना सोच पे खड़े हैं कि जैसे पुराने मॉडल 2 पॉइंटों पे ऑन हो जाते थे ना, जैसे चाइना का फोन अब भी आप ले लें, कीपैड फोन, ठीक है, माइनस माइनस पे लगाएं, प्लस प्लस पे लगाएं, आप फोन ऑन करें, फोन ऑन हो जाएगा। मगर अब जो फोन आ रहे हैं उनके लिए कम से कम 3 एम्पेयर की सप्लाई होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? 3 एम्पेयर की सप्लाई होना जरूरी है। अगर वो आपके पास मौजूद है तो फिर आप उस पर बूट केबल इस्तेमाल करते हो। ये मैं आपको मैकेनिकों की मिस्टेकें बता रहा हूँ कि 2 एम्पेयर की सप्लाई, आप एक फोन 2 एम्पेयर पे ऑन ही नहीं हो रहा, होगा ही नहीं ऑन, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप उस पर बूट केबल लगाएं, जो उनसी मर्जी केबल लगाएं, उसने ऑन ही नहीं होना, उसने कम से कम 3 एम्पेयर की सप्लाई पे ऑन होना है। तो कितनी बड़ी मिस्टेक है आपकी कि आप 2 एम्पेयर पे ऑन कर रहे हैं, किट ऑन है। आप कह रहे हैं उस्ताद ने क्या सी कि बूट केबल 3 एम्पेयर की सप्लाई, 5 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 2 एम्पेयर को कोई भी नहीं पूछता। 2 एम्पेयर जो है ना ये पुराने मॉडलों के लिए है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ आ रही? तो यही जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना मैकेनिकों की, वो कस्टमर बेचारे को खराब कर देती हैं, खज्जल कर देती हैं। वो बेचारा पैसे देने आया, काम करवाने आया, वो रिजल्ट लेके आया है,
ठीक है, आप लोगों को नहीं पता, आप छोड़ दें यार, ना करेगा, उसे खज्जल मत होने दें। ठीक है, समझ में आ रहा है? काम में मिस्टेक कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैनल लगा रहे हैं, एक एक पार्ट्स का, एक एक पेज का ख्याल रखें। जब आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, आपको इतना नहीं पता कि आपसे कस्टमर कितना मुतमिन होगा, वो कभी किसी और दुकान पे नहीं जाएगा। आपको पता है इनके पास माशाल्लाह 22-22, 23-23 साल पुराने कस्टमर आते हैं। इतनी देर कस्टमर को लेके चलना बहुत बड़ी दुकानदारी है माशाल्लाह, ये छोटा सा सिस्टम नहीं है। क्या कि ये एक एक पेज का ख्याल करते हैं, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। जब ये ख्याल रखते हैं ना, तो कस्टमर फिर इनसे हटके किसी और के पास जाता ही नहीं। उसे पता है यार ये बंदा ठीक है, ये बंदा ईमानदार है, इसने मेरी चीज का सारा ख्याल रखा है। तो आजकल मैकेनिक क्या करते हैं, खोल दी 4 पेज थले सुट देते हैं, बाद जो कह देंगे लै भी 6 ही है सन, पेज 10 लगे हुए थे, वो कह रहा पूरे लगे हुए थे, 6 ही है सन। और बेचारा कोड़ा घुट भर के लै जाता, वो कहता दोबारा मैं तेरे को नहीं आना, तेरी दुकान अगों भी नहीं लगा हुआ।